हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे ने बताया जीएसपी ग्रोथ ऑफ एट कांस्टेंट प्राइस 2011-12 से भी कम हो रहा है। 16-17 में 12.9% थी, वो 19-20 में घटकर 6.8% रह गई। तो मतलब इसमें जो इंडस्ट्री और इसमें भी हम घट रहे हैं, एग्रीकल्चर में भी जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन होती है उसमें भी हमारी कमी आ रही है। तो कोई भी पैरामीटर ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसमें हमारी कोई इम्प्रूवमेंट हो। ये आपके सामने है। और जैसा मैंने कहा, सरकार तो बन गई है, लेकिन दोनों पार्टियों का मैनिफेस्टो उठा के देखो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के नाम की तो नाम जगह है ही नहीं, कोई भी उनका प्रोग्राम नहीं है। पर एक ही प्रोग्राम चल रहा है, सरकार बनाई, गाड़ी लो, घोड़ी लो, कोठी लो, मकान लो और चलो, लोगों की कोई चिंता नहीं, स्टेट की कोई चिंता नहीं। सिर्फ इसी बात पर चर्चा होती है कि किस विभाग में क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कौन किस जगह कुर्सी पे बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा। यह आपने खुद स्वयं तमाशा देखा। ना तो ओल्ड एज पेंशन की कोई बात है, 50 रुपये बढ़ाकर एक भद्दा मजाक किया। 200 रुपये तो बढ़ा ही रहे थे, अब के 250 रुपये बढ़ा दिए उन्होंने, 50 रुपये ही बढ़ाने का काम किया। और ना एम्प्लॉयज़ के ओल्ड एज पेंशन की जिक्र किया इन्होंने, ना पंजाब स्केल देने की बात कही, ना वो बेरोजगारों को 11,000 रुपये देने की बात कही, ना 75% जो है सर्विसेज के जो रिजर्वेशन की बात कही थी, जो कि ऑलरेडी ईएमपी में प्रोवाइडेड था, पर इन्होंने एक नया वो कहा। और ना ही किसानों के कर्जे की माफी की बात कही, ना गरीब आदमी कर्जे की बात की। कोई भी ऐसा नहीं है, आप देख लो कोई भी पैमाना। हरियाणा जो कि बेरोजगारी की दर 2.8 थी, आज 28% पे पहुंच गया। इंडस्ट्री घट रही है, एग्रीकल्चर का जीएसपी कम हो रहा है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है नहीं। मेरा कहने का मतलब है, ऑल द केस जो मैटर करते हैं, किसान, कामगार, कर्मचारी, कारोबारी, कारीगर, सब परेशान। किसी को भी आप देखो, यही तो है, यही प्रदेश चलाते हैं, यही देश चलाते हैं। आज हर वर्ग इनसे परेशान है। भ्रष्टाचार का आपके सामने देख रहे हैं। धान का घोटाला कोई छोटा घोटाला नहीं है, हजारों करोड़ का है। और हफ्ते 10 दिन के बाद मैं फिर आपसे प्रेस करूंगा, मैं उनके तथ्य इकट्ठे कर रहा हूं, और तथ्य ऐसे चौंकाने वाले तथ्य आएंगे आपके सामने कि आप हैरान रह जाएंगे। वो हम लेके आएंगे। SYL का कोई जिक्र नहीं, जो मीटिंग होनी थी, जो यहाँ सरकार है उनकी, कोई भी प्रोजेक्ट, पावर प्लांट कोई नहीं हुआ। इवन बिजली की भी क्षमता घटी है जितनी हमारी क्षमता है। ये बिजली की वाहवाही कर रहे हैं, बिजली का दाम बढ़ा है, आपके सामने है। और जो आज पूरा हरियाणा किसान बेमौसमी बारिश से और ओड़ों से झुलस रहा है, जो उसका नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति की तरफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। बहुत उससे कहते हैं कि हमने पर एकड़ हमने बढ़ाया बहुत, 12,000 रुपये एकड़ देंगे। 12,000 रुपये एकड़ देखा, ये पहली सरकार है जिसने कंपनसेशन कम किया हो। केंद्र सरकार ने जितना कंपनसेशन है ये नेशनल डिजास्टर फंड से मिलता था, 1.5 गुना किया है। अगर ये 1.5 गुना करते तो 15,000 रुपये था। लेकिन आज इस बात का सवाल नहीं है। मैं ये नहीं कहता कितने हजार रुपये, आज तो जितना नुकसान आता है MSP के हिसाब से किसान का पूरा घाटा पूरा किया जाए। 15,000 में तो जुताई पूरी नहीं होगी उसकी। तो जो जितना नुकसान है उसका पर एकड़ के हिसाब से नहीं, पर क्विंटल के हिसाब से जो MSP का भाव किसान को दिया जाए। और क्योंकि आगे ये सेंटर का शेयर आता है,
ये हरियाणा एक प्रदेश ऐसा जहाँ घट रहा है, आप हैरान हो गए इसको देखकर। सेंट्रल टैक्सेस में ये है 7 स्टेट है, हमारी स्टेटों में जहाँ पंजाब का तो बढ़ रहा है 10.61% जा रहा है और हमारा 4.35% घट रहा है, माइनस हो रहा है। क्योंकि जो 14वें फाइनेंस कमीशन में था वो हमारा 0.46 शेयर था, अब वो घटकर 0.44 हो गया, डिफरेंस हो गया 0.02 विच इज इक्वल टू डिफरेंस जो आ गया, मतलब जो टोटल क्वांटम में वो आएगा -4.35%। मतलब अपनी उसकी भी रखवाली नहीं कर पा रही सरकार अपने हिस्से की भी। हरियाणा शेयर घट रहा है और स्टेटों का बढ़ रहा है, तो सेंटर का शेयर भी आपका घट रहा है, तो किस तरफ ये स्टेट को ले जाएंगे ये मेरी समझ से बाहर है। तो आप साथियों से यही तेल का मंदी आई, तेल बहुत सस्ता हुआ इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन हरियाणा सरकार ने अपना वेट घटाने का काम नहीं किया। जो हमारे समय में वेट था वो डबल है, किसान को वहां से भी राहत नहीं मिलेगी। हम तो कह रहे हैं भाई पूरा जितना हुआ केंद्र सरकार से भी ये है उतना कंज्यूमर्स को पास करें, लेकिन हरियाणा का सवाल है जो अपने आप को किसान की बड़ी हितकारी सरकार बताती है अपने में, वो तो कम से कम अपना वेट कम करे, जो हमारे समय में था उतना वेट करे ताकि किसान को कुछ राहत मिले। ये तो कोई भी जनहित का कानून बनाने का इन्होंने काम नहीं किया। और आपका जो भी कानून हम लेके आए, आज जो प्रदेश नंबर 1 प्रदेश था, आज डेवलपमेंट रेट हरियाणा में 18वें पायदान में पहुंच गया। जो पैरामीटर्स थे प्लानिंग कमीशन में उसमें 18वें नंबर पे है। एक और वो अमेंडमेंट लेके आए डोलीदार एक्ट में, उसका कोई मतलब नहीं। पंचायत ये जमीनें जो हैं आज से 100 साल तक पहले जो जोत रहे हैं उस जमीन पे जो मालिकाना हक देना था और कुछ नहीं था, उसमें भी मतलब ऐसा पेचा फंसा दिया जो किसी के हित की वो बात ना हो, तो ये तो इनको तुरंत वापस करना। खैर मेरा कहने का मतलब एक भी जनहित का फैसला नहीं लेके आए और ये सरकार जो है बिल्कुल विफल सरकार है और फाइनेंशियल मिसमैनेज्ड गवर्नमेंट हो गई है। हमारे को कर्जे की तरफ धका रहे, बस 4 वाक की नीति आपने सुनी है, उसी पर चल रहे हैं। कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कौन पूछता है, कोई नहीं पूछता। तो मेरी सरकार से यही है कि अपनी पगड़ी बेचकर कर्जा मत खाओ भाई, घी मत पियो, अपनी पगड़ी मत बेचो, अपनी पगड़ी बेचकर घी मत पियो, फिर 4 वाक्य की नीति पर मत चलो। ऐसे संसाधन पैदा करो, लोगों को रोजगार दो, जनहित के फैसले लो। सरकार तो बना ली उन्होंने, जोड़ तोड़ दी, अब सरकार चलाने का काम करो, जनहित के लिए चलाओ। उन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।